हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिस हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जिसका अगर इंट्रो मुझे देना हो तो अगर बिट्स पिलानी को रईसों का आईआईटी कहते हैं, देन इस इंस्टीट्यूट को रईसों का एनआईटी कहेंगे। हम बात करें थापर यूनिवर्सिटी की, जिसका पूरा नाम थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। आपके पटियाला पंजाब में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। 1956 में स्थापना हुई थी। 2025 में 29 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। बट उससे पहले समझते भैया ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो देखो यार, इनके टोटल 2 कैंपसेज हैं। जो इनका पटियाला कैंपस है वो मेन कैंपस है, सबसे बड़े साइज का आपको देखने को मिलता है। और दूसरा एक डेराबासी है। डेराबासी कुछ इस तरीके से बोलते हैं। वो मेनली आपका एमबीए मैनेजमेंट के लिए कॉलेज है, लेकिन बीटेक के अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ब्रांच है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में दोनों ही इनके कैंपसेस में देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ पटियाला कैंपस में है। तो सबसे पहले समझो यार, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड उनसे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कितने से ब्रांचेस इनके पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कितने ब्रांचेस है भैया। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, और एक रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इनका ब्रांच है। अब इसके अलावा कुछ कोर ब्रांचेस है, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे रिलेटेड ब्रांचेस बहुत से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही ब्रांचेस में बहुत से केसेस में आपको आईटी सेक्टर के अंदर प्लेसमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। एज कंपेयर कर लो बाकी सारे दूसरे ब्रांचेस, सीएसई और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और इनसे रिलेटेड ब्रांचेस में आपको आईटी सेक्टर के अंदर प्लेसमेंट बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से आपके जो एवरेज पैकेज होते हैं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को दिखता है भैया कि इन दो तरीके के ब्रांचेस में बढ़िया पैकेजेस मिलता है, तो स्टूडेंट्स इन दो ब्रांचेस को फेवर करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स इन दो ब्रांचेस को फेवर करेंगे, तो जब मार्केट में डिमांड है तो कॉलेजेस उनकी सप्लाई लेकर आता है। इसलिए आप किसी भी ब्रांच के कंपैरिजन में मैक्सिमम ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में देखोगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, खासकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इन सम केसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के केसेस में भी ब्रांचेस बहुत होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। बाकी और कौन कौन से भैया ब्रांचेस हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिर दिख गया भैया हमें यहाँ कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स। तो इतने सारे आपके पास ब्रांचेस है। मैक्सिमम आप देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के ही ऑप्शंस मिलेंगे। बाकी 5-6 ब्रांचेस हैं, 5-6 तो कंप्यूटर साइंस के हैं, 5-6 तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो अब प्लेसमेंट्स के बारे में समझिए। प्लेसमेंट्स कुछ इस प्रकार है भैया कि ओवरऑल 10 से 11 एलपीए का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम ढंग से समझते हैं। आपके पास थापर इंस्टीट्यूट ने जो एनआरएफ डेटा सबमिट किया था 2025 का एनआरएफ के पास, उसके हिसाब से 2024 तक के प्लेसमेंट डिटेल्स हमें देखने को मिल जाता है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। तो इस डेटा में हम देख सकते हैं भैया कि टोटल 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2082 कैंडिडेट्स थे, 1708 को प्लेसमेंट मिला। एंड ये प्लेसमेंट परसेंटेज 82% के आसपास का बनाता है। हो सकता है इनमें से कुछ प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं रहे होंगे, हो सकता है कुछ को इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, कुछ और करना चाहते होंगे, मास्टर्स करना है, फर्दर आगे रिसर्च में जाना है, स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है। तो इस 82 को हम अपलिफ्ट करके 85% इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जब भी इंस्टीट्यूट अगर ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल देता वो इसी तरीके से प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो 85% के आसपास का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। एंड 10 एलपीए का मीडियन पैकेज 152 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। एंड पिछले साल अगर आप देखो 2023 में 11.89 एलपीए का मीडियन पैकेज था। तो मीडियन पैकेज से थोड़ा हमें एवरेज पैकेज थोड़ा बेहतर ही देखने को मिलता है। इसके पीछे एक डीप कैलकुलेशन है और बहुत सारा कुछ एनालिसिस है जो मैंने शायद एक वीडियो में कवर किया था, वो आप वीडियो जाकर चेकआउट कर लो। एंड फिर भी अगर ना समझ में आए तो फिर से एक डिटेल वीडियो आपके लिए कवर कर देंगे। ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट को कवर करते हुए कि एवरेज पैकेज यूजुअली मीडियन पैकेज से ज्यादा क्यों होता है बीटेक के लिए कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, ये पूरे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए नहीं है कि एवरेज हमेशा मीडियन से ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कॉलेजेस में जिस तरीके से पैकेजेस मिलते हैं आप देखोगे एवरेज थोड़ा ज्यादा होता है मीडियन से। ऐसा क्यों होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तो ये समझो यार कि एवरेज पैकेज 10-11 एलपीए के आसपास आपको देखने को मिलेगा सभी ब्रांचेस को मिलाकर। अगर सिर्फ सीएससी के अंदर चले जाओ तो 14 से 16 एलपीए के बीच में आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पैकेजेस 10 से 15 एलपीए के बीच में, 16 एलपीए 20 एलपीए तक के ऐसे देखने को मिलेंगे आप। ठीक है, आपके सीएससी के लिए बता रहा हूँ। और बाकी सारे ब्रांचेस में फिर अगर आप कोर सेक्टर के अंदर चले जाओ 5, 6, 7, 8 एलपीए इस प्रकार के आप अज्यूम करके चल सकते हो। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपको देखेंगे प्लेसमेंट्स लेते हुए कंप्यूटर साइंस जैसे ही ब्रांचेस में मिलेंगे, इसलिए हो सकता है मैकेनिकल वगैरह के डेटा आपके पास थोड़े कम हो। तो अब अगर हम बात करें प्लेसमेंट
परसेंटेज। ओवरऑल तो हमने देख लिया भैया, ऊपर ऊपर से 80 से 85% के आसपास है। कोर सेक्टर में आप 70% के आसपास मान के चल सकते हो, एंड सीएससी वगैरह में 90% के आसपास आप अज्यूम करके चल सकते हो। ये सारा कुछ डेरिवेशन है। बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में अगर सिमिलर रिकॉर्ड्स हो तो क्या हमें कुछ देखने को मिलता है। बाकी तो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो भी आपके थापर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस प्रकार के सिचुएशंस एंड हाईएस्ट पैकेज 50-60 एलपी के आसपास हमें हर साल तकरीबन देखने को मिल जाते हैं। अब हम बढ़े अगर भैया एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो यार प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इनका अब एंट्रेंस एग्जाम तो ऐसा सच हमें देखने को नहीं मिलता, बट जेईई मेन और दूसरा क्लास 12th आपका बोर्ड, इन 2 मार्क्स एंड रैंक के बेसिस पे आप एडमिशन लेते हो। तो या तो आप देखो 50% सीट्स जो आपके पास हैं वो पंजाब स्टूडेंट्स के लिए होंगे एंड 50% सीट्स आपके पास आउटसाइड पंजाब के लिए होंगे। ये एक बाइफर्केशन है। और दूसरा बाइफर्केशन भैया कि मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आपके जेईई मेन के थ्रू ही फिल किए जाएंगे और उसके बाद कुछ सीट्स आपके क्लास 12th बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे भी फिल किए जाएंगे। आपको सिंपली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा एंड जो भी आपके रैंक्स जेईई मेन में है, क्लास 12th में कुछ मार्क्स है, उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर। अब अगर हम बात कर ले कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ सबसे पहले सिंपल प्लेन शब्दों में पहले क्लास 12th का समझ लेते हैं। अगर क्लास 12th के बेसिस पे एडमिशन लेना हो देन आपका कहीं ना कहीं 98 से 97% मार्क्स क्लास 12th में रिक्वायर्ड होते हैं, जो कट ऑफ हमें देखने को मिले। ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स की बात कर रहा हूं मैं। और इसके बाद जेईई मेन कट ऑफ्स के बारे में बात कर ले, देन अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस मेन कैंपस में लेना चाहते हो, देन अराउंड 45 से 50 हजार के बीच में रैंक होना चाहिए। 45 से 50 हजार के बीच में इसका आपके पटियाला कैंपस के लिए। एंड अगर आप देरावासी कैंपस में लेना चाहते हो, अराउंड 1 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगा। देरावासी कैंपस में सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बाकी जितने ब्रांचेस डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके पटियाला कैंपस। तो बाकी अगर सिविल इंजीनियरिंग वगैरह देख लो तो ये सारे भी कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग वगैरह के यार तो हमारे पास प्रॉपर कट ऑफ डिटेल्स भी सामने नहीं आए हैं। मतलब जो ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स मैं देख रहा हूँ इसमें सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ सही नहीं, जो कोर ब्रांचेस है उसके कट ऑफ ही नहीं है। मोस्टली जो मुझे दिख रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हीं के कट ऑफ मुझे दिख रहे हैं, जो कि अराउंड 1 लाख रैंक के आसपास कुछ क्लोज हुआ है। एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस 2 लाख रैंक के आसपास भी गए हैं। बट सेफ साइड के लिए मान के चलो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 50 हजार के आसपास, एंड आपके बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस 1 लाख के आसपास, 1 से 1.5 लाख के आसपास। और कुछ कोर ब्रांचेस अगर चाहिए हो आपको तो फिर उसके लिए यार हमारे पास तो कुछ ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स भी नहीं है। बट फिर अज्यूमिंग कि अगर अब स्टूडेंट्स बता सकते हैं थापर के स्टूडेंट्स कि ऐसा क्या केस है, क्या इनमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया या फिर कुछ डायरेक्ट एडमिशन का केस बना था। क्योंकि मेरे पास एक सिनेरियो ये भी आया है कि जो सीट्स बच जाते हैं फिर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप आओ एंड एडमिशन ले सकते हो। वॉकिंग एडमिशन इसे कहते हैं, ठीक है। तो एक सिनेरियो वो भी बनता है। तो क्या ये सारे ब्रांचेस वैसे थे कि जिसमें वॉकिंग एडमिशन हुए थे या फिर क्या था, इनके कट ऑफ्स हमारे पास क्यों नहीं है। बट अगर सिमिलर सिचुएशन लेकर चले जिसमें किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर 1.5 से 2 लाख के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हो रहा है तो 5-6 लाख रैंक तक भी आपको कोर ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। सेफ साइड के लिए 3 से 4 लाख आप मान के चल लो। सिनेरियो समझ गए। अब हम बढ़ते भैया, पहले तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स 2 चीजों को अभी तक क्लैरिफाई करें कि कोर ब्रांचेस एंड ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स किस प्रकार का है एंड कट ऑफ्स क्या कुछ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जितना कुछ डेटा है वो सारे डेटा आपके पास शेयर करने की कोशिश करें ताकि कुछ आपको आइडिया मिले। अब हम बढ़ते भैया अपने फी स्ट्रक्चर की सेक्शन। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो उस हिसाब से आपके फी स्ट्रक्चर वेरी करेंगे। जैसे आपके जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस, इनके फी स्ट्रक्चर सबसे हाई होंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, फिर उसके बाद कुछ कोर ब्रांचेस के इस तरीके से। लेकिन जो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम हम समझ लें तो 22 लाख रुपए से लेकर 28 लाख रुपए के आसपास आपका 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई बता रहा हूं मैं। एंड अगर हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर ले तकरीबन 8 लाख रुपए पर ईयर नहीं, 8 लाख रुपए 4 साल का आपका फी स्ट्रक्चर लग रहा होगा, ठीक है। वापस से पढ़ाई लिखाई खर्चे 22 से 28 लाख रुपए 4 साल के अंदर, और हॉस्टल एंड मेस के आपके रहने खाने के खर्चे 8 लाख रुपए के आसपास 4 साल के अंदर। 8 लाख से थोड़ा कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो, बट मैं ऑन एन एवरेज के आसपास बता रहा हूँ। और दूसरी बात अगर हम बात कर ले भैया, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर आपके मेरिट्स थोड़े हाई हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा आपने बढ़िया स्कोर कर रखा है, आपको कुछ फी रिमिशन वगैरह स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिल जाएगी। हाफ ट्यूशन फी रिमिशन या फिर फुल ट्यूशन फी रिमिशन भी हमें स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिले हैं। तो फिर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ब्रांच वाइज एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर की डिटेल्स है वो तो लिखो ही लिखो, लेकिन उसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं एग्जैक्टली किस मार्क्स के आसपास कितने स्कॉलरशिप्स देखने को मिले वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, प्राइवेट फर्म्स की तरफ से, कॉर्पोरेट्स की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स इस इंस्टीट्यूट में पॉपुलर है वो चीजें भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम फाइनली बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो सबसे पहले अगर समझो, हमने बोला कि इनके 2 कैंपसेस, एक पटियाला कैंपस और दूसरा देरावासी कैंपस। तो पटियाला कैंपस इनका 250 एकर्स का है, ठीक है। 250 एकर्स के आसपास इनका पटियाला कैंपस है, जो कि सबसे मेजर
कैंपस की खूबसूरती अभी बताऊंगा किस प्रकार का है, लेकिन पहले ही बता दूं कि इनका जो दूसरा देरावासी कैंपस है मेनली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है। एंड ये बहुत बड़ा कैंपस, बहुत लग्जूरियस जैसे इनका मेन कैंपस है वैसा देखने को नहीं मिलेगा। डिसेंट, फाइन इनफ, ठीक ठाक है। लेकिन जो इनका मेन हाईलाइट बन रहा होता है पटियाला कैंपस, आपको वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज इंडिया के अंदर इनमें मिलने वाली है। जो बोलते हैं भैया प्राइम जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैं उनमें आता हमारे पास थापर। आप चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी में जिस प्रकार के भी आप मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी सोच लो, हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लासरूम के फैसिलिटीज से लेकर लाइब्रेरी वगैरह देखना हो, आपको कैफे कैफेटेरिया जो देखने हो, मतलब फैसिलिटीज के टर्म्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में इंडिया के जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है उसमें लाई करता हमारा थापर इंस्टीट्यूट। एंड उससे भी बड़ी बात 1956 का इंस्टीट्यूट, एक बढ़िया एल्यूमिनाई नेटवर्क भी देखने को मिलेगा क्योंकि प्लेसमेंट्स बढ़िया है। तो आपके एल्यूमिनाइज भी बढ़िया जगह पे काम कर रहे हैं तो आपको एल्यूमिनाई नेटवर्क भी बढ़िया देखने को मिलता है। आपको प्लेसमेंट्स भी डिसेंट, फाइन इनफ देखने को मिल ही जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत बढ़िया। स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स के मामले में बार के एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स, स्टूडेंट रन बॉडीज, बहुत सी चीजें हैं। इवेंट्स एंड फेस्ट, स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया बहुत बड़े लेवल पे, तो ऐसे आईआईटीज के लेवल पे नहीं, बहुत बड़े आईआईटीज के लेवल पे नहीं, लेकिन स्टिल गुड इनफ लेवल पे आपको मतलब बढ़िया है। टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हिसाब से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। हॉस्टल्स के बारे में जब बात करते हो आपको सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल, 4 शेयरिंग, ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिले। एसी एंड नॉन एसी दोनों ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। मेस के टर्म्स में भी स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि बढ़िया मिलता है खाना, ऐसा नहीं, हाँ बहुत बढ़िया ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मेस का है, मेस के हिसाब से मिलेगा, लेकिन बेटर देन एवरेज। एवरेज मतलब मैक्सिमम ऑफ द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जो इंडिया में मिल रहा है उससे बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स नाखुश नजर नहीं आए हैं। वही जो थोड़ी बहुत दिक्कत है स्टूडेंट्स की तरफ से भैया कि एक तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, एंड दूसरा कि कुछ जगहों पे नेटवर्क की, वाईफाई कनेक्टिविटी की थोड़ी सी इशू है। तो ये कुछ मेजर कंसर्न स्टूडेंट्स की तरफ से, ऐसे स्टूडेंट्स ने बढ़िया ही इंस्टीट्यूट को रेट किया। अब कुछ बातें हम बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव टू दिस इंस्टीट्यूट। यार अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट तो बहुत से इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। इनके बारे में अगर बताऊं तो ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट है आपका डबलिन आयरलैंड में। इनके साथ इनका एक टाई अप है। जब भी आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे तो कुछ आईईपी इनका प्रोग्राम है, ठीक है। इसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा आपका हाई रहता है, बट इसमें आपको एक लेवरेज मिलता है कि आप 2 साल थापर के इनके कैंपस से पढ़ाई करो और फिर अगले 2 साल आप ट्रिनिटी, जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में से आता है, वहां आप अपने 2 साल पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, लाइक आपको शुरू में एडमिशन लेते समय ही बताना होगा कि मैं इस प्रोग्राम के, जितना मेरे पास डेटा है कि आप इस प्रोग्राम में 2+2 वाले प्रोग्राम में एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो शुरू में आपको एडमिशन के समय बताना पड़ेगा। आपका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होगा। इसमें आप समझ लो इस इंस्टीट्यूट में 2 साल पढ़ोगे, फिर ट्रिनिटी वगैरह में 2 साल पढ़ोगे, सारा कुछ मिला जुला के आज के डेट में 50 से 60 लाख के आसपास, जितना हमारे पास डेटा है खर्च क्या इतना बनता है आपका। बट इस मोड ऑफ एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना आपका गारंटी नहीं करता कि आप ट्रिनिटी में जाके पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कुछ और क्राइटेरिया जैसे 8.5 CGPA आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। बट सपोज करो आप नहीं जा पाते हो उस इंस्टीट्यूट में, कुछ ऐसा क्राइटेरिया आप रह गया, तो ऐसा नहीं फिर पूरा 50-60 लाख रुपया लगेगा। ये 50-60 तब बनता है, इतना हायर एंड पे तब जाता है जब आप फाइनली 2 साल उधर पढ़ रहे होगे। वरना अगर आप कंप्लीटली 2 साल उधर पढ़ने की 4 साल उधर पढ़ने की सोचोगे, 1 करोड़ के आपके आसपास का खर्च जाएगा। बट वही सोचो अगर इस मोड ऑफ एडमिशन से आप एडमिशन ले रहे हो, देन आप 2 साल इधर भी पढ़ोगे, 2 साल उधर भी पढ़ोगे, ट्रिनिटी में पढ़ रहे हो, आप यूरोप में आपके पास इजी टू एक्सेस, आपके जॉब्स बहुत इजी मिलने हो जाएंगे। तो ये सारे एक्सेस आप 50-60 लाख रुपए खर्च में आप निकाल सकते हो। ये सारा कुछ डेटा मेरे पास, अगर ये आउटडेटेड डेटा है या फिर अभी ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखे, लेकिन अभी तक के हिसाब से मेरे पास ये डेटा है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है भैया कि जो अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इनके देरावासी कैंपस में ले रहे हो, वहां भी 2 साल आप देरावासी कैंपस में पढ़ोगे और फिर अगले 2 साल आप इधर पढ़ोगे पटियाला कैंपस में। तो एडवांटेज ये होता है कि आप कम अगर कट ऑफ है 1 लाख रैंक के आसपास है, फिर भी आप देरावासी कैंपस में एडमिशन लो, फाइनली 2 साल आप इधर पढ़ो और उसके बाद प्लेसमेंट्स वगैरह, क्योंकि प्लेसमेंट्स के समय पे इधर ही हो तो इन्हीं के प्लेसमेंट्स में बैठोगे, सारी चीजें प्रॉपर आपके डिग्री पे कोई ऐसा देरावासी कैंपस लिख कर नहीं आ रहा होगा। जैसे बाकियों को डिग्री मिल रही है वैसे आपको भी डिग्री मिलेगी। डिसएडवांटेज ये होगा कि स्टूडेंट जब अपने मेन कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, तब आप देरावासी कैंपस में होंगे, क्योंकि यार 3rd एंड 4th ईयर में तो आप इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट में बिजी होते हैं। तो इस प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। कुछ अगर कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको मिलता है 5 किलोमीटर पे पटियाला रेलवे स्टेशन एंड 65.5 किलोमीटर पे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़। इसका मतलब भैया 50-60 किलोमीटर पे आपको चंडीगढ़ भी देखने को मिल जाता है। एंड इनके देरावासी और पटियाला कैंपस में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है। 2 घंटे के आसपास का आपको कैब ड्राइव डिस्टेंस पड़ेगा बाई रोड अगर ट्रेवल कर रहे हो। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। एंड कुछ स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि जेंडर रेशियो गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो कुछ 1:3 का बता रहे, कुछ 1:4 का बता रहे, जो कि बेटर देन एवरेज माना जाता है। मैक्सिमम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में आपको कभी 1:5, 1:6, 1:7, कुछ इंस्टीट्यूट में 1:10 का भी देखने को मिला है। एक ढंग का जेंडर रेशियो 1:4 बोलते हैं। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स 1:3 बता रहे हैं, बढ़िया है, और अगर 1:4 है तो ठीक है यार, बेटर के कैटेगरी में ही आप हो। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
अब जो भी स्टूडेंट्स आपके थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। मेरे किसी बातों से सहमत, असहमत हो, भैया ये पॉइंट मिस हो गया, आउटडेटेड है, या फिर ये पॉइंट गलत हो गया, आप कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि इन्फॉर्मेशन सही पहुंचना चाहिए स्टूडेंट्स तक। अब मेरे हिसाब से जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मेरे बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, बट हो सकता है कुछ चीजें गलत रह जाए, तो वो चीजें आप रेक्टिफाई कर दो। किसी भी माध्यम से स्टूडेंट्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। अब जो स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो और किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।